Welcome back to the channel, guys. So we have already done the chapter कंप्लीट हो चुका है आपका इंटीजर्स. हम 4 ऑपरेशन अच्छे से कर चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. 6th में आपने किया था, 7th में मैंने फिर से रिवाइज करा दिया. अब इम्पॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन करें. कंसेप्ट सबसे पहला काम होता है मैथ्स में. कंसेप्ट को अच्छे से समझो, कुछ भी उसमें डाउट नहीं होना चाहिए. एक बार कंसेप्ट आ गया, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि क्वेरीज क्या है आपकी या प्रॉब्लम किस में आने वाली है. ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं. इसके अलावा जो भी आपको इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, प्लीज़ उसको सॉल्व करो, और अगर कोई डाउट है देन प्लीज़ लेट मी नो. ओके, सो वी स्टार्टिंग विद दिस सेशन. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर. एक क्विज है, उसमें जो पॉजिटिव मार्क्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? हमारे करेक्ट आंसर जो है किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? पॉजिटिव से. ठीक है, अगर करेक्ट आंसर है तो पॉजिटिव होगा, मतलब अगर आपने सही किया तो उसको मैम लिखेगी +2 +5 वटएवर. एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर. नेगेटिव क्या बताता है? इनकरेक्ट आंसर का. इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर, 5 राउंड हुए, उसमें जैक के जो स्कोर है वो कितना है? इट्स 25 -5 -10 15 एंड 10. ये उसका स्कोर है. तो माइनस वाले का मतलब है यहाँ पे उसने इनकरेक्ट आंसर दिया होगा, तो उसका स्कोर ये है. ठीक है, और जिसके साथ कुछ भी साइन नहीं है वो हमें पता ही है क्या होता है, प्लस. दिस इज +25, दिस इज +15 एंड दिस इज +10. व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड? टोटल का मतलब क्या होता है? जब भी आपने को टोटल निकालना है तो आप बेसिकली क्या करते हो? सारी चीज़ों को ऐड कर देते हो ना. अगर मैं बोलती हूँ व्हाट इज द टोटल ऑफ 10 and 2, तो 12 होता है. यू जस्ट ऐड इट अप. तो इन सब नंबर्स को हमने यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है. सो दिस विल बी बेसिकली 25 प्लस, इन सबको मैं ब्रैकेट में रख लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, -5 प्लस -10 प्लस +15 प्लस 10. ठीक है, इतना समझ आया? इनको ऐड क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें टोटल निकालना है. नाउ जब भी सेम साइन आता है, मैंने क्या बताया था? यू मेक इट 1. इट्स ओपन द ब्रैकेट. सो दिस विल बी +25 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10 प्लस +15 एंड ++ 10. ओके, जिनको प्लस माइनस ये सब अगर लग रहा है जो सीधा क्वेश्चन करने आ गए, बेटे पहले कंसेप्ट वाली वीडियो देखो. इससे पहले 2 वीडियो कराई हैं. फर्स्ट वीडियो में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सेकंड में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. जल्दी से उससे गो थ्रू हो जाओ एंड देन डू दिस क्वेश्चन. अच्छा, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं? टेकिंग 2 नंबर्स एट अ टाइम, राइट. सो 25 एंड इसको देखते हैं. प्लस माइनस इज माइनस, 225 -5 इज 20. बड़ा नंबर क्या है? प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस. -10 +15 +10. ये इक्वेशन आ गई. नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको. तो हमारे पास है +20 -10 +15 एंड +10. फिर से 2 नंबर को लेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 20 -10 कितना हो गया? 10. बड़ा नंबर क्या है? 20. उसके साथ साइन कौन सा है? प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस. +15 सेम रखा, +10 को भी सेम रखा. अब फर्स्ट 2 नंबर अगेन, +10 +15, 10 + 15 कितना हो गया? 25. साइन कौन सा आएगा बड़ा नंबर का? बड़ा नंबर 15 है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? प्लस. +10. फिर से प्लस प्लस प्लस, 25 + 10 इज 35. अगेन द बिगर नंबर इज 25, सो दिस इज +35. एंड अगर उसका टोटल स्कोर कितना आया हमारे पास? 35. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन समझ आया आपको? स्कोर्स गिवन थे प्लस माइनस में, टोटल के लिए आप उसको ऐड कर दोगे. कूल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल. मैंने सी लेवल आपको उस दिन समझाया था ना. सी लेवल जब हम लेते हैं, इट्स बेसिकली आप नंबर लाइन को वर्टिकल कंसीडर कर लो, ऐसे है. तो सी लेवल मतलब ये 0 है, क्योंकि इससे नीचे जो होगा वो नेगेटिव में आएगा. सो दिस इज योर 0. हाइट, कितनी हाइट पे एक प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है? कितनी हाइट पे? लेट्स से एक दिस हाइट ऑलरेडी गिवन है हमें. दिस इज 5000 मीटर, और हम ले रहे हैं कि हमारा प्लेन जो है वो यहाँ पर. ओके, दिस इज आवर प्लेन. एज्यूम कर लो. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पे, इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल. एक पॉइंट ऐसा आया जब ये एग्जैक्टली एक सबमरीन के ऊपर है. तो सबमरीन हमने मान ली सपोज यहाँ पर है, पानी के नीचे होती है ना सबमरीन. तो वो कहाँ पे फ्लोट कर रही है? मतलब प्लेन भी चल रहा है, वो भी फ्लोट कर रही है. एक पॉइंट पे वो एग्जैक्टली उसके नीचे आ गया. तो ये कितना बिलो है? बिलो द सी लेवल मतलब नीचे कितना? 1200 मीटर. मतलब ये जो गैप है 0 से लेके यहाँ तक, ये कितना आ गया आपका? 1200 मीटर. इज इट ओके? अगर हम इसको
डायरेक्शन सिंबल्स के साथ लिखे होंगे, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। माइनस का मतलब है कि नीचे, अगर हम 1200 ऐसे ही लिख देंगे तो ऊपर आ जाएगा, पर उसने बिलो मेंशन कर दिया है तो हमें पता है कि वो नीचे ही आने वाला है। ठीक है, तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। वर्टिकल क्या होता है बच्चे, ऐसे, जो चीज़ ऐसे होती है वो वर्टिकल होती है, जो ऐसे होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक 5000, यहाँ से यहाँ तक 1200, टोटल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस विल बी 5000 प्लस 1200, मतलब 6200 मीटर्स। क्लियर, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ना क्वेश्चन में, उसको लिख लो तो क्लैरिटी रहता है कि क्या पता है क्या निकालना है। मंडे को हमारे पास टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब क्या है, डिक्रीज, मतलब कम हुआ है। तो जब कोई चीज़ कम होती है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से। कितने से रिड्यूस हुआ है, -2 से ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे को कितना हो जाएगा, ऑलरेडी था कितना, -5, अब इसमें ड्रॉप कितना हो गया, 2, तो मतलब कितना हो जाएगा, इसमें से -2। सिंबल्स का ध्यान रखना है, ड्रॉप है तो माइनस। ओके, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस इज प्लस, 5 + 2 7, बिगर नंबर इज 5 विच इज हैविंग नेगेटिव साइन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। ऑन वेंसडे इट रोज, रोज इज लाइक सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज। ठीक है, राइज ये होता है ना, राइज, उसकी सेकंड फॉर्म है रोज, मतलब राइज होता है बढ़ना, डिक्लाइन होता है कम होना। ठीक है, तो कितने से रोज हुआ है, बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ, जब मैं 4 डिग्री सेल्सियस वो रोज हुआ, तो तुम्हें क्या लगता है, इससे हुआ होगा, इससे होगा ना, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे से वेडनेसडे। तो अभी कितना है ट्यूसडे को टेम्परेचर, -7 डिग्री, ये इंक्रीज हो गया, मतलब प्लस, बी केयरफुल, कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब बताओ टेम्परेचर कितना है, माइनस प्लस माइनस, 7 - 4 इज 3, बिगर नंबर इज 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, क्योंकि उसके साथ माइनस का है। इसका टोटल आंसर क्या आएगा, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, -3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, देख लो इसको अच्छे से, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, बट टेक योर टाइम। डन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज इतना, डिफरेंस इज इतना। क्वेश्चन दिए डिफरेंट डिफरेंट। पेयर का मतलब क्या होता है, दो ऐसे इंटीजर, पेयर ऑफ शूज, मतलब 2 शूज है ना, तो हमें पेयर बताना है इंटीजर्स का, सच दैट द सम इज -3। सम का मतलब क्या होता है बच्चे, मैंने आपको कल ही बताया था, प्लस, मतलब आपने मुझे 2 इंटीजर्स बताने हैं जिनको मैं प्लस करूं और मेरा आंसर कितना आ जाए, -3। ठीक है, अगर किसी ने इंटीजर्स नहीं किए हैं, किसी को कंसेप्ट नहीं पता है, तो वो बच्चा तो ये बोलेगा मैम -3 कैसे आ सकता है, ऐड करके किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगी तभी माइनस साइन आएगा। नो, हमें पता है इंटीजर्स में आ सकता है, क्योंकि प्लस माइनस का खेल हम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे माइनस है, अच्छा 3 कैसे आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है 3 आने की हमारे पास। 3 आ सकता है 1 + 2 से, या फिर 4 - 1 से, या 5 - 2 से, इन सब से क्या आता है 3। लेकिन हमें चाहिए क्या, -3। तो अगर मुझे यहाँ पे -3 चाहिए तो मुझे 2 क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, बड़ा नंबर का साइन आता है ना, माइनस। अगर ये प्लस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये प्लस हो तो मुझे ये भी क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस इवेंचुअली क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और साइन बड़े नंबर का 2। इस क्वेश्चन में भी ये माइनस करके 3 आ रहा है, हमें -3 चाहिए, तो बड़ा नंबर 4 क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर मैं इसका साइन चेंज नहीं करती हूँ, मतलब ऐसे ही रहने देती हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 + 1 = 5, पर हमें नहीं चाहिए है, हमें माइनस चाहिए, तो इसको प्लस करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, बड़ा नंबर 4 है तो नेगेटिव साइन, क्योंकि उसके आगे नेगेटिव साइन है। इसमें भी ऐसे होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ले सकते हो आप, उसने में कुछ ऐसे बताया नहीं है। तो लेट्स से -1 - 2 में ले रही हूँ, तो -1 - 2, ये इवेंचुअली मैं इसको सॉल्व करती हूँ, दिस विल बी -1 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस इज प्लस, तो 2 + 1 = 3, बिगर नंबर इज 2, सो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, हमें सिर्फ पेयर लिखने हैं इंटीजर्स के, तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं दूसरे कलर से,
-1 एंड -2। दिस इज द पेयर ऑफ इंटीजर जिसको आप ऐड करते हो, सम करते हो, तो आंसर क्या आएगा -3। क्लियर? सो ध्यान से देखो, सेम इसके बेसिस पे डी पार्ट करो। आपने दो ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जिसको सम करके क्या आ रहा है 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट करो, ट्राई करो। डन। लेट्स चेक। सम क्या होना चाहिए 0, मतलब दो नंबर को लिया, उसको ऐड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए 0। ये कब हो सकता है? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तभी होता है ना। 2 - 2 0, 3 - 3 0। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ -3 और यहाँ पे ले लूँ +3, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 3 माइनस प्लस -3 - 3 0। दोनों सेम ही नंबर है तो साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे भी ले सकते हो 3 + -3, तो ये क्या हो जाएगा 3 सेम +- -3 - 3 क्या होता है 0। कुछ भी ले लो, आगे से आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अरे मैंने अभी तो लिखा था इसको, सम में क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 -2 लिया हमने, और इसके सम में क्या आ जाएगा 3, -3 4, -4 5, कुछ भी ले सकते हो। नेक्स्ट है बी पार्ट, डिफरेंस इज -5। डिफरेंस का मतलब मैंने आपको कल बताया था, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। डिफरेंस करके कितना आना चाहिए -5। मतलब दो नंबर ऐसे बताओ जब मैं उनको क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मेरा आंसर क्या आ जाए -5। ठीक है। अब देखो यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है, तो मैं चाहूँगी कि जो मेरा बड़ा नंबर है वो इधर आ जाए। मतलब मैं किसी नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूँ और वो 5 आ जाए। तो 5 कैसे आता है 10 - 5, या फिर 15 - 10, कुछ भी ले लो, 8 - 3, कुछ भी ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 8 - 3 क्या होता है -5, राइट। तो इसमें मुझे इसका साइन मुझे कुछ नहीं लगाना पड़ा आगे पीछे, वेरी सिंपल लिए +8 एंड +3, क्योंकि इंटीजर्स ही हैं। ओके, साइन एक मिनट, अगर मैं 8 - 3 करती हूँ बच्चे, वो 5 आएगा, इसका आंसर 5 आएगा। हमें चाहिए क्या -5, मतलब जो 8 है उसका साइन क्या होना चाहिए नेगेटिव, जो 3 है वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव। प्लस माइनस इज माइनस, तो 5 आएगा, बड़ा नंबर 8 है तो साइन नेगेटिव आएगा। तो तुम क्या करो, यहाँ पे साइन चेंज कर दो। ये था हमारे पास समथिंग माइनस समथिंग, राइट। तो तुम इस माइनस के साथ यहाँ पे 8 लगा दो, यहाँ 3 को इधर रख दो, +3, कुछ नहीं है तो +3, ठीक है। फिर क्या आ गया हमारे पास 3 एंड 8, ओके। मुझे ये सिर्फ ये डाउट हो रहा है कि हमें ये पूरा सॉल्व करके दिखाना चाहिए। ओके हाँ, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है तो पूरा सॉल्व करके दिखाओगे। जब आप यहाँ पे लिख रहे हो ना बच्चे 3 एंड 8, 3 को पहले लिखना, क्योंकि 3 - 8 क्या होगा -5। अगर 8 3 लिख दोगे तो 8 - 3 5 हो जाएगा, और वो सच नहीं होता। वो प्लस के केस में आप आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव है, राइट। नाउ द डिफरेंस इज 2, कुछ भी ले लो, 8 - 6, 8 - 4, सॉरी 4 - 2, 10 - 8, जिसका डिफरेंस 2 आ रहा है, गैप 2 आ रहा है, ठीक है। इन चारों क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो, चारों पार्ट्स को। डन। चलो नेक्स्ट है, मुझे लगता है मैंने रिपीट लिखा होगा। इसमें बेसिकली जो हमने 4 प्रॉपर्टीज की हैं, एडिशन सब नहीं की हैं, ओके। इंटीजर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन में ना 4 चीज़ें होती है। एक तो होता है क्लोजर। क्लोजर का मतलब है कि इंटीजर का आंसर इंटीजर ही आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्लोजर मतलब उस अंदर ही आता है, वही आता है, इंटीजर ही आएगा। ये इतनी यूज़ नहीं होती है वैसे। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सबके लिए हम चेक करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए सच होती है। मतलब अगर आपने कोई इंटीजर लिया a, उसमें दूसरा इंटीजर ऐड किया b, तो वो b + a के इक्वल होता है। मतलब आप चाहे 2 + 3 ऐड करो या 3 + 2, आंसर सेम ही आएगा। या आप -2 + -3 करो या -3 + -2 करो, या आंसर सेम ही आएगा। इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, ठीक है। कुछ भी आप आगे पीछे कर सकते हो प्लस और मल्टीप्लाई में। एक होती है एसोशिएटिविटी या एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। एसोशिएटिव में 3 नंबर आ जाते हैं, मतलब a + b + c, ये ऑप्शन है आपके पास। तो चाहे तो तुम पहले वाले दोनों ऐड कर लो फिर c ऐड करो, या फिर तुम पहले वाले को छोड़ दो, पिछले वाले 2 ऐड करो, उसमें उसके बाद a वाला ऐड करो।
ये सच होता है हमेशा प्लस के केस में या मल्टीप्लाई के केस में। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई, पहले आप b एंड c को मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, और वो मैं श्योर नहीं हूँ कि आपके कोर्स में इधर है कि नहीं, बट समझने में कोई बुराई नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कभी कोई बुराई नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या, अगर कोई नंबर है बाहर 2 और अंदर आ रहा है 3 - 4, तो जो ये 2 है पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर मतलब ब्रैकेट के जो अंदर नंबर होता है ना उससे बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 3 कितना हो गया 6 -2 × 4, आंसर है -2। ठीक है, मतलब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया बाहर वाले से, फिर दूसरे नंबर को बाहर वाले से, एंड देन सॉल्व इट। ओके, ये करते हैं। बोलता है -5 -8, इन दोनों को ऐड कर दिया। अभी मैंने आपको बताया कॉम्यूटेटिव में a + b b + a के इक्वल होता है। तो अब उसने क्या किया, जो पीछे नंबर आया था -8 उसको पहले लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, जो पहले नंबर आया -5 उसको बाद में लिख देंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर। नाउ -53 + डैश इज इक्वल टू -53 में क्या ऐड करूँ कि आंसर -53 है, ऑब्वियसली 0। इसको हम क्या बोलते हैं, ये कराया मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी, जिसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इन टीचर के ऊपर। नेक्स्ट 17 + समथिंग इज 0। 17 में क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए। अभी मैंने आपको कराया 0 कब आता है, जब सेम नंबर को हम अपोजिट साइन में लिख देंगे। तो ये 17 है प्लस, हम क्या लिख देंगे माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -17 - 17 इज 0। समझ आ रही है, स्पीड ज़्यादा तेज तो नहीं है। इस कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना बच्चे, देन आई वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। ये देखो, पहले 2 पे ब्रैकेट है, फिर लास्ट वाले पे ब्रैकेट है। 3 नंबर होंगे, मतलब इसमें क्या क्या है, 13 -12 -7। 13 इसमें आ गया, -12 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7, राइट। इसमें उल्टा लिख दिया, ब्रैकेट पीछे लगा दी, यहाँ पे ब्रैकेट आगे लगा दी, नंबर सेम ही रहेंगे। -4 सेम है, 15 सेम है, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -3। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग टेस्ट 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें 10 क्वेश्चन से टोटल लिख लो इन्फॉर्मेशन, टोटल क्वेश्चन हुआ 10। करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स थे। करेक्ट आंसर में आपको मिलता है +5 एंड इनकरेक्ट में आपके -2 डिडक्ट होता है, 2 डिडक्ट हो जाता है। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर नॉट अटेम्प्टेड। अगर आपने अटेम्प्ट ही किया, नॉट अटेम्प्ट है, तो 0, कुछ नहीं होगा, मार्क्स कटेंगे भी नहीं, बढ़ेंगे भी, ऑब्वियसली बढ़ेंगे तो क्यों, बट कटेंगे भी नहीं। तो जो मोहन है उसके 4 करेक्ट आंसर आए और 6 इनकरेक्ट। व्हाट इज स्कोर, स्कोर बताना है। अच्छा, करेक्ट कितने आए हैं उसके 6, तो अगर एक करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 6 करेक्ट आंसर के कितने मिल जाएंगे, 6 × 5 कितना आ गया, ये 30। समझ आए। एंड 6 इनकरेक्ट, 6 इनकरेक्ट आ गए उसके, तो 6, एक मिनट 4 करेक्ट थे, यहाँ पे आएगा 4, तो आ गया 20। 6 इनकरेक्ट है, तो 6 मल्टीप्लाई, इनकरेक्ट का स्कोर कितना है -2, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 = 12, 6 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा लो, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो टोटल स्कोर कितना हो गया हमारा 20 - 12, आंसर इज 8। मतलब 20 उसके करेक्ट में आ रहे थे, लेकिन उसने कहीं ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दिया ना, 4 ठीक है 6 गलत है, ज़्यादा गलत है, तो 12 को माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया आपका 8। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, a certain freezing process require that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour। एक टेम्परेचर है इनिशियली, कितना है इनिशियल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एवरी 5 आवर कितना डिक्रीज हो रहा है, सॉरी एवरी आवर वो कितना डिक्रीज हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस, 10 घंटे बाद कितना होगा। ठीक है, अभी 1 आवर में 5 है, तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, 1 आवर में अगर 5 डिक्रीज हुआ है। अच्छा एक मिनट, साथ साथ ही सिंबल लगा लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लोवर्ड का मतलब क्या है, कम हुआ है, कितना 5, तो यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे, -5 लिखेंगे, इनिशियल 10 है। अच्छा 1 आवर में -5 हुआ है, तो 10 में कितना हो जाएगा -5 ×
10, आंसर कितना आ गया -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रूम टेम्परेचर बताना है अब कितना है, तो फाइनल जो टेम्परेचर आएगा वो कितना हो जाएगा, इनिशियली 10 था, 10 आवर्स में -50 हो गया, तो अब कितना हो गया ये सेल्सियस डिग्रीज जो भी होता है यूनिट लगाया करो। ठीक है, इसके आगे प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 - 50 इज 40, बड़ा नंबर 50, तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस डिग्री सेल्सियस। क्लियर, समझ आ रही है? अच्छा, प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, वो जो चारों प्रॉपर्टीज बताएंगे उसको यूज करके कर सकते हैं हम ये। देखो -48 -48 सेम आ रहा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब है आप -48 को ब्रैकेट के बाहर ले लो, उसका उल्टा है ये एक्चुअली, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बचा 26, जिससे इसको पहले मल्टीप्लाई किया, प्लस इधर क्या बचा -36। समझ आई? ये बेसिकली वही प्रॉपर्टी है, उल्टा लिख दिया, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा -48, जब आप इसको सॉल्व करोगे, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो ये -10 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 480। समझ आए? ये जो मैंने किया है यहाँ पे प्लस माइनस, इसको एक ही सिंबल मान लेंगे ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, दिस विल बी माइनस ओनली, एंड 26 - 36 इज -10। ओके, अब ये है। ठीक है, हम आगे पीछे करते हैं ना एसोसिएटिव में, मतलब a इंटू बी इंटू सी को हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये कॉम्यूटेटिव बेसिकली आगे पीछे कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम इसको 125 को अगर मैं 8 से सॉल्व करूँ तो 0 आएगा, कैसे पता चला 5 8 = 40, राइट, तो पीछे वाले नंबर पे 0 आ रहा है, तो मतलब आप इसको पहले सॉल्व करो, तो 125 × 8 कितना आया, 5 8 = 40, 8 2 = 16 एंड देन 20,000, तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया -1000 इंटू 53, आंसर कितना आ गया -53,000। देखो कितना आसान हो जाता है ना प्रॉपर्टीज में, वरना आप इसको मल्टीप्लाई करते फिर 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट होता, राइट। नेक्स्ट ये, ठीक है, अब देखो 15 को 25 से करूँगी तो बड़ा ही आएगा, 15 को अगर 4 से करूँ 5 4 = 20, आसान लग रहा है ना, तो इसको करो 15 × 4 सबको पता है कितना होता है 60। अच्छा ये भी कर सकते हैं 60, और ये भी कर सकते हैं। अगर 25 × 4 करूँ तो कितना आता है, क्योंकि इसमें भी इवेंचुअली 0 ही आना है, 4 2 = 800, 100 ज़्यादा आसान लग रहा है ना, तो ये करते हैं, तो 15 इंटू माइनस माइनस प्लस 100 इंटू -10। जब इसको तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं पिछले वाले दोनों सॉल्व कर रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा -1000, आंसर कितना आ गया -15,000। प्रॉपर्टीज़ में आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में आप आगे पीछे कर सकते हो, कॉम्यूटेटिव होता है ना ये नेचर, तो आप कर सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ध्यान रखना, उसमें नहीं होता। ओके, आई थिंक दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ध्यान से करना है इसको, थोड़ा समझ के करना, मतलब इन अ क्लास टेस्ट हुआ, करेक्ट मार्क्स के कितने हैं +3, और अगर इनकरेक्ट है तो कितना डिडक्ट हो गया 2, तो मतलब -2। ठीक है, पर अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो कोई मार्क्स नहीं है, मतलब 0 है, कोई नंबर नहीं कटेगा। राधिका स्कोर्ड, उसका स्कोर कितना है 20, ठीक है, और उसके करेक्ट आंसर है 12, तो आपने बताना है इनकरेक्ट कितने। क्वेश्चन समझो, ठीक है, अभी आपसे स्कोर नहीं पूछ रहे, स्कोर ऑलरेडी गिवन है, तो पहले देखो करेक्ट आंसर है 12, तो उसका स्कोर कितना हो जाएगा, स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर देख लेते हैं, स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर कितना है 12 इंटू +3, क्योंकि ये है, तो हो जाएगा +36, मतलब उसके मार्क्स कितने आने चाहिए थे 36, पर उसने कुछ इनकरेक्ट कर दिया। अब वाला स्कोर कितना है उसका 20, राइट, तो मतलब उसके एक्स्ट्रा मार्क्स कितने डिडक्ट हुए हैं, अगर 36 आने थे और 20 आए हैं तो एक्स्ट्रा कितने डिडक्ट हुए हैं 16, राइट, मतलब 36 में से 16 उसके गलत वाले हैं, तभी उसका भी स्कोर कितना बन रहा है 20। ये समझ आए 16 कैसे आया। तो अब ये 16 किसके हैं इनकरेक्ट के, इनकरेक्ट स्कोर कितना है हमारा 16, ठीक है, और हर इनकरेक्ट स्कोर का मार्क्स कितना था -2,
एक इनकरेक्ट मतलब -2। अभी इनकरेक्ट स्कोर हो गया -16, हो एक का था -2, तो -2 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगी मेरा आंसर आ जाए -16? ऑब्वियसली 8 से। 8 2 16, माइनस प्लस इज माइनस, तो मतलब उसने 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन किए तभी उसका आंसर क्या आया? -16। इसको फिर से एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं इसका। करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं? 12, तो 12 इंटू +3, क्योंकि 3 मार्क्स मिल रहे हैं उसको सही के। इनकरेक्ट अभी हमने निकाला, कितना आया हमारा? 8, और मार्क्स कितने कट रहे हैं उसके? -2, तो 12 इंटू 3 इज 36, 8 इंटू 2 इज 16, क्योंकि इनकरेक्ट है तो नेगेटिव लगा हुआ है यहाँ पे। टोटल स्कोर कितना हो गया? 20। यही बोला गया था क्वेश्चन। क्लियर? विद दिस माई क्वेश्चंस आर कंप्लीट। ये सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से उठाए हैं, जो भी मुझे लगा कि मुझे क्लास में कराने चाहिए। सारे नहीं किए, इजी वाले मैंने नहीं उठाए। आपको जितने इंटीजर्स के क्वेश्चन मिलते हैं ना चार ऑपरेशन पे, प्रैक्टिस देम अ लॉट। स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपको पता चलना चाहिए कि कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है, स्टेटमेंट में पूछा क्या है। जस्ट फॉलो द रूल, इट्स वेरी इजी। ओके, थैंक यू, वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास।